Good evening, students. Today we are going to study some cytoskeleton structures. These cytoskeleton structures include microtubules, microfilaments, and some other particles. First of all, we study that what is cytoskeleton structures. तो बात करें इनमें तो आप लोग बोल सकते हैं कि these are non-membranous proteinaceous protein fibers or we can say tubules. यानी जो साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स में अपने को मिलेगी तो नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगी, यानी इनके अंदर अपने को किसी भी टाइप की मेम्ब्रेन नहीं मिलने वाली। दूसरा, ये प्रोटीन के फाइबर्स हो सकते हैं या प्रोटीन की बनी हुई क्या हो सकती है, ट्यूब्यूल्स हो सकती है। इन्हीं साइटोस्केलेटन्स को आप 3 टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट जो टाइप है इनका 3 टाइप की जो साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स जो है इनमें फर्स्ट टाइप अपने ले रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स का। कौन सा है बेटा? माइक्रोट्यूब्यूल्स या माइक्रोट्यूब्यूल। देखो माइक्रोट्यूब्यूल की बात करें तो ये कह रहा है कि ये इनका डायमीटर जो है वो अप्रोक्स 25 नैनोमीटर होता है। याद रखने वाले पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इनका डायमीटर कितना है, 25 नैनोमीटर है। प्रोटीन सब यूनिट जो है इनकी जो होती है वो ट्यूबुलिन, प्रोटीन सब यूनिट जो है वो कौन सी है, वो है ट्यूबुलिन। यानी प्रोटीन जो यूनिट मिलेगी वो कौन सी प्रोटीन यूनिट मिलेगी आप लोगों को, ट्यूबुलिन मिलेगी। और ये जनरली क्या होती है, अनब्रांच्ड होती है। कैसे होती है बेटा? अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स होती है, अनब्रांच्ड है। इसके अलावा आप बोल सकते हैं कि सर ट्यूबुलिन प्रोटीन है तो होलो भी हो गई। इसके अलावा ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर है। इन ट्यूबुलिन्स की बात करें या जो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल ट्यूबुलिन्स, होलो ट्यूबुलिन्स है, जो उनके अंदर आप लोगों को 13 प्रोटोफिलामेंट आपको मिलते हैं। यही मान लें कि ईच ट्यूबुलिन हैज 13 प्रोटोफिलामेंट which are made up of alpha and beta tubulin प्रोटीन। यानी ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है उसके अंदर अल्फा एंड बीटा टाइप के 13 प्रोटोफिलामेंट्स अपने को जनरली मिल रहे हैं। फिर ये कह रहा है माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये जो है वो जनरली आप लोगों को प्रोकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट होती है, एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड इन सम यूकैरियोट लाइक एंड इन आरबीसी, ये यूकैरियोटिक सेल्स है। इसके अलावा अमीबा, इसके अंदर भी आप लोगों को ये जो क्या बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो नहीं मिल रही। इसके अलावा बात करें नर्व सेल्स के अंदर, ल्यूकोसाइट्स के अंदर और डिवाइडिंग सेल्स के अंदर मोर होती है, मोर इन नर्व सेल, नर्व सेल्स के अंदर। इसके अलावा बात करें ल्यूकोसाइट्स, बेटा ये जो है ल्यूकोसाइट्स है वो ब्लड की सेल्स होती है, ब्लड अपने लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू में डिस्कशन करेंगे उसके अंदर है। और इसके अलावा बात करें डिवाइडिंग सेल्स के अंदर इनकी नंबर आप लोगों को ज़्यादा मिलने वाली है। इसके अलावा बात करें तो इन सब का डिस्कशन अपने करें कि माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने नैनोमीटर की है, किस साइज़ की है,
क्या अपने को मिलेगा, तो माइक्रोट्यूब्यूल का साइज अपने को याद रखना है और जनरली अपने को किस शेप में मिलती है। इसके अलावा बात करें बेटा कि इन माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है इनका फंक्शन जो है वो क्या होगा, तो फंक्शन की बात कर लेते हैं। फंक्शन की बात करें तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स मोस्टली किस में हेल्पफुल होती है, इसके ये होती है सीलिया, इसके अलावा फ्लेजेला, सीलिया, फ्लेजेला, सेंट्रियोल। इसके अलावा बात करें तो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में हेल्पफुल होती है। दूसरा पॉइंट आप लोग ये भी कह सकते हैं कि सर जो सेल प्लेट जो है, सेल प्लेट फॉर्मेशन जो है इज डिटरमाइंड बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स। यानी सिंपल से मीनिंग में इनके फंक्शन ही आप लोगों से पूछेगा या फिर इन माइक्रोट्यूब्यूल्स का डायमीटर आप लोगों से पूछने वाला है। और इनकी जो सब यूनिट होती है वो कौन सी होती है, ट्यूब्यूलिन होती है। जनरली एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन आते हैं। एक बार नीट के अंदर ये पूछा गया है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का डायमीटर जो है वो कितना होता है। इसके अलावा आप लोगों से जेट के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर जो जेट का एग्ज़ाम होता है उस जेट के एग्ज़ाम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि सीलिया और फ्लेजिला की फॉर्मेशन में कौन सी प्रोटीन जो है वो हेल्पफुल होती है। तो वहाँ डायरेक्टली इसने ऑप्शन दिया था कि जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है वो हेल्पफुल होती है। ये क्वेश्चन आप लोगों के जेट के अंदर, जेट का जो एग्ज़ाम है उसके अंदर, और एक बार आई थिंक BHU के अंदर भी आया हुआ है। BHU के एग्ज़ाम के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस टाइप से जो सीलिया फ्लेजिला है, वहाँ तो ये पूछा गया था सीलिया फ्लेजिला की फॉर्मेशन में। और एक जगह ये भी आया हुआ है, नीट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है PMT के अंदर कि स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में कौन सी प्रोटीन हेल्पफुल होती है, तो आपके ट्यूबुलिन प्रोटीन हेल्पफुल होती है। इसके अलावा क्योंकि ये तो पार्ट अपने सीलिया फ्लेजिला भी डिस्कशन करेंगे, सेंट्रियोल डिस्कशन करेंगे। स्पिंडल फाइबर क्या होता है कि जैसे सेल डिवीजन के टाइम में जो एस्ट्रल रेज से फाइबर्स बनते हैं जिनको स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं, इन स्पिंडल फाइबर्स का भी अपने डिस्कशन करेंगे। सेल डिवीजन का जो टॉपिक अपने डिस्कशन करेंगे उसके अंदर। और सेल प्लेट फॉर्मेशन भी अपने मैं बताऊंगा आप लोगों को। सेल डिवीजन जब करेंगे कि सेल डिवीजन जो प्लांट सेल डिवाइड होती है तो उनके अंदर सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है, उस सेल प्लेट फॉर्मेशन में भी हेल्पफुल होती है। यानी सेल प्लेट की फॉर्मेशन कैसे होगी, कौन से एरिया पे होगी, ये डिटरमाइन किसके बेस पे कर सकते हैं आप लोग, वो इस माइक्रोट्यूब्यूल्स की हेल्प से ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे चलेंगे। इन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल्स में नोट डाल के आप लोग स्पेशली लिखेंगे, नोट डाल के ना माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर, नोट के अंदर लिखेंगे। एक पॉइंट ये आता है कि दीज माइक्रोट्यूब्यूल्स हैव, या माइक्रोट्यूब्यूल्स शो पोलैरिटी। देखो पोलैरिटी किस टाइप से शो करेगी, इनका वन एंड जो है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड शो करते हैं। वन एंड जो है इनका वो तो होता है पॉजिटिव, एंड सेकंड एंड जो होगा, सेकंड जो किनारा होगा वो नेगेटिव होगा। इट मीन्स इनके ऊपर कहीं ना कहीं अपने को चार्ज मिल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या शो कर रही है, अपने को पोलैरिटी शो कर रही है। सेकंड पॉइंट ये भी लिख सकते हैं अपने कि माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ सीलिया फ्लेजिला आर स्टेबल। यानी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होगी, माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ सीलिया एंड फ्लेजिला आर स्टेबल। यानी इनकी स्ट्रक्चर में जो यूज होने वाली माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो तो होगी स्टेबल, बट जो साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूब्यूल्स आर लेवाइल। यानी अनस्टेबल लिख सकते हैं इनको आप लोग, अनस्टेबल होती है, ये लेवाइल टाइप की होती है। यानी ये
आप लोगों को अनस्टेबिलिटी शो करेगी। और जो सीलिया फ्लेजिला की स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में यूज हो जाएगी वो माइक्रोट्यूब्यूल्स आप लोगों को किस टाइप की शो करेगी, वो स्टेबिलिटी को शो करेगी। तो ये तो आपकी हुई माइक्रोट्यूब्यूल्स। सेकंड जो आपके स्ट्रक्चर है साइटोस्केलेटन के अंदर, सेकंड जो स्ट्रक्चर डिस्कशन करने वाले हैं वो आपकी आती है माइक्रोफिलामेंट। क्या आता है बेटा? माइक्रोफिलामेंट। इन माइक्रोफिलामेंट की बात करें तो इनका डायमीटर आप लोगों को एग्जाम में पूछा जा सकता है 6 नैनोमीटर होता है। कितना होता है बेटा? 6 नैनोमीटर होता है। और इनकी प्रोटीन सब यूनिट जो होती है, यानी प्रोटीन सब यूनिट जो है, प्रोटीन सब यूनिट जो है वो आपको मिलेगी एक्टिन। कौन सी मिलेगी? एक्टिन। ये अपने मसल्स के अंदर एक्टिन प्रोटीन होती है, वही होती है इसकी सब यूनिट। और इनका डायमीटर कितना मिलेगा आपको? 6 नैनोमीटर के अप्रोक्स मिलेगा। दीज आर सॉलिड। तो वो तो कैसी थी? माइक्रोट्यूब्यूल्स तो होलो थी, उनका डायमीटर 25 एंगस्ट्रॉम था, नैनोमीटर था, सॉरी। ये क्या होती है? होलो नहीं होती, ये सॉलिड होती है। दीज आर सॉलिड contractile, these are solid contractile rod like actin protein, यानी इनकी यूनिट होती है एक्टिन और उनकी थी ट्यूबुलिन प्रोटीन। दूसरा इनमें पूछा जाता है कि ये प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट जस्ट बिलो तो सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे वाली साइड में अपने को ये जो माइक्रोफिलामेंट्स है वो आपको मिलने वाले हैं। और इन माइक्रोफिलामेंट का यदि आप फंक्शन की बात करें, इन माइक्रोफिलामेंट्स के फंक्शन की बात करें तो इनके फंक्शंस में, माइक्रोफिलामेंट के फंक्शन के अंदर आप लोग एक फंक्शन लिख सकते हैं, These are helpful in cyclosis। देखो साइक्लोसिस होती है बेटा साइटोप्लाज्म की जो मूवमेंट होती है उनके अंदर साइक्लोसिस मूवमेंट। एंडोसाइटोसिस ये सब डिवीजन के अंदर अपन डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा चेंज इन सेल शेप, इसके अलावा अमीबोइडल मूवमेंट, इन सब के अंदर हेल्पफुल होती है आपकी कौन भाई? आपके माइक्रोफिलामेंट। इसके अलावा मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेलीज एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर भी हेल्पफुल होती है। हेल्पफुल इन मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेली एंड मैक्रो मॉलिक्यूल, यानी इनकी मूवमेंट में भी ये हेल्पफुल होती है आपके कौन भाई? माइक्रोफिलामेंट। तो माइक्रोफिलामेंट के जो फंक्शन थे वो तो कंप्लीट हुए। माइक्रोफिलामेंट के भी कुछ स्पेशल पॉइंट है वो अपने बाद में डिस्कशन करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि अपने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसको डिस्कशन कर सकें कि इनके स्पेशल पॉइंट क्या है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले बेटा। देखो माइक्रोफिलामेंट के अंदर नोट डाल के आप लोग आगे लिखेंगे। नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट, एक टर्म आएगी कहीं माइक्रोफाइब्रिल। बेटा ये माइक्रोफाइब्रिल्स जो है वो अपने डिस्कशन करेंगे मसल की जो स्ट्रक्चर है उस मस्कुलर स्ट्रक्चर के अंदर अपने डिस्कशन करेंगे कि माइक्रोफाइब्रिल्स जो है उन माइक्रोफाइब्रिल्स के अंदर होते हैं आपके माइक्रोफाइब्रिल्स आर माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफाइब्रिल्स आर माइक्रोफिलामेंट्स ऑफ मसल्स, यानी माइक्रोफाइब्रिल है वो होते क्या है कि माइक्रोफिलामेंट ही होते हैं किसके? मसल्स के। विच कंटेन
contain both actin and myosin प्रोटीन। बेटा होता क्या है कि जो मसल्स होती है उन मसल्स के अंदर आप लोगों को एक्टिन एंड मायोसिन बोथ टाइप ऑफ प्रोटीन्स मिलती है। तो ये कह रहा है कि जो मसल्स के माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं जिनको आप नेम देते हैं माइक्रोफाइब्रिल्स, और उन माइक्रोफिलामेंट के अंदर एक्टिन एंड मायोसिन बोथ टाइप ऑफ प्रोटीन मिलती है, वाइल इन अदर सेल्स माइक्रोफिलामेंट्स हैव ओनली एक्टिन टाइप ऑफ प्रोटीन। उसके जस्ट बाद में ये कह रहा है नोट के अंदर ही फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, और सेकंड पॉइंट अपने डिस्कशन करें। ये अपने को कह रहा है कि कैल्मोडुलिन जो है, कैल्मोडुलिन है कुछ भी नहीं, इज कैल्शियम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, यानी ये कैल्शियम और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, कैल्शियम का प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स है, एसोसिएटेड विद माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। यानी कैल्मोडुलिन जो है वो कैल्शियम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो किसके साथ अटैच होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट के साथ में अटैच होता है, और ये जनरली क्या होता है सेल मोटिलिटी में एंड इन्वॉल्व इन सेल मोटिलिटी, यानी सेल की मोबिलिटी या सेल की मोटिलिटी जो मूवमेंट है उसके अंदर ये इन्वॉल्व हो रहे हैं। थर्ड टाइप के जो साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स है, उन थर्ड टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन्स की बात भी अपने साथ साथ में कंप्लीट कर लेते हैं। वो है आपका इंटरमीडिएटरी फाइबर्स, इन इंटरमीडिएटरी फाइबर्स की बात करें आप लोग तो इनका डायमीटर आपको मिलता है 8 to 12 नैनोमीटर। कितना मिलता है बेटा इनका डायमीटर? 8 to 12 नैनोमीटर मिलता है। और ये जनरली क्या होते हैं, ये भी सॉलिड होते हैं, सॉलिड और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर्स होती है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स। नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर या फिर फिलामेंट, ठीक है बेटा। और प्रेजेंट किस में होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली इनके अंदर आप लोगों को एग्जाम्पल की बात करें तो डेस्मोसोम्स जो है उसके एग्जाम्पल में आएंगे। एग्जाम्पल में मैं लिख देता हूँ यहाँ, डेस्मोसोम ये आपके सेलुलर जंक्शन के अंदर आते हैं। जब आप लोग एनिमल टिश्यू डिस्कशन करेंगे उस टाइम अपने बात करेंगे इन डेस्मोसोम्स की, जो इंटरमीडिएटरी फाइबर के एग्जाम्पल है। और इनके अंदर आप लोगों को डेस्मिन प्रोटीन जो है, डेस्मिन प्रोटीन या फिर केराटिन प्रोटीन जो है, केराटिन प्रोटीन जो है वो आपको मिलती है। तो कुल मिला के बात करें तो ये 3 टाइप्स ऑफ आप लोगों को साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स मिल रही थी, जिसमें फर्स्ट वन आप लोगों ने डिस्कशन की माइक्रोट्यूब्यूल, सेकंड वन डिस्कशन की माइक्रोफिलामेंट एंड थर्ड वन आपने डिस्कशन किया इंटरमीडिएटरी फाइबर्स की बात की। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद अपने आगे जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर करने वाले हैं वो करेंगे सीलिया एंड फ्लैजेला। देखो बेटा, सीलिया एंड फ्लैजेला की बात करें तो सीलिया एंड फ्लैजेला these are mechanical hair like cellular appendages
एंड लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स, यानी जनरली ये मैकेनिकल हेयर लाइक सेलुलर अपेंडेजेस है, सेल की आउटग्रोथ होती है जो मोस्टली लोकोमोशन के अंदर हेल्पफुल होती है। जनरली लोकोमोशन के अंदर हेल्पफुल है। फिर भी अपने बात करते हैं कि सीलिया एंड फ्लेजिला जो है बोथ जो स्ट्रक्चर्स है वो डिफरेंट होती है। तो बात करते हैं कि सीलिया जो है, सीलिया सिंगुलर को आप बोलते हैं सीलियम। सीलिया या जो सीलियम है आप लोगों का, उसकी बात करें, ये स्मॉल साइज का होता है, जनरली स्मॉल इन साइज। इनका साइज आप लोगों को कैसा मिलेगा, स्मॉल साइज का मिलेगा। और जनरली ये आप लोगों को ग्रुप में ऑर्स के अंदर वर्क लाइक ऑर्स एंड वर्क लाइक ऑर्स की तरह से बिहेव करेगी। और जनरली मूवमेंट ऑफ सेल और सराउंडिंग फ्लूइड की मूवमेंट में हेल्पफुल होती है। मूवमेंट ऑफ सेल एंड सराउंडिंग सेल और सराउंडिंग फ्लूइड में हेल्पफुल होते हैं। ये तो सीलिया की बात करें। फ्लेजिला की बात करें तो फ्लेजिला जो होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं। फ्लेजिला या फिर सिंगुलर की बात करें तो फ्लेजेलम। जनरली ये अपने को क्या मिलता है, फ्लेजेलम, डबल एल लगी। फ्लेजेलम जो है वो लॉन्ग स्ट्रक्चर है, लॉन्ग आउटग्रोथ होती है एज कंपेयर टू सीलिया। और जनरली ये जो आपको सीलिया एंड फ्लेजेला यानी फ्लेजेलम जो प्रोकैरियोट्स में मिलेंगे, बट प्रोकैरियोट्स के जो फ्लेजेला है वो यूकैरियोटिक फ्लेजेला से डिफरेंट होते हैं। अब मैं बात करेंगे इस फ्लेजेला की स्ट्रक्चर की, यानी एग्जाम में जनरली यही पूछा जाता है स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लेजेला के अंदर। जनरली आप लोगों से फ्लेजेलर अपरेटस जो है या फ्लेजेला की स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेजेला या फ्लेजेलम जो है उसकी स्ट्रक्चर का डिटेल आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है। देखो इसके फ्लेजेला के स्ट्रक्चर में आप लोगों को 2 पार्ट्स जो है वो मिलने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट आता है जिसको बोलते हैं साफ्ट पार्ट या इसी साफ्ट पार्ट को बोलते हैं सीलियरी पार्ट और सीलियरी पार्ट। साफ्ट पार्ट और सीलियरी पार्ट जो है, उस साफ्ट और सीलियरी पार्ट की बात करें तो ये जो आउटग्रोथ पार्ट होता है, आउटर पार्ट होता है, इट इज प्रोजेक्टिंग हेयर लाइक पार्ट। इट इज outer hair like part of ciliary apparatus। यानी जो फ्लेजेला है या सीलिया जो है उसके अपरेटस का हेयर लाइक आउटर पार्ट जो है उसी को आप बोलते हैं सीलियरी पार्ट या फिर उसको बोलते हैं साफ्ट पार्ट। और इस साफ्ट पार्ट के अंदर आप लोगों को जनरली इट कंपोज्ड ऑफ 11 यानी 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल्स। बेटा ये जेट के एग्जाम के अंदर, नीट के एग्जाम के अंदर, बीएचयू के एग्जाम के अंदर, हर टाइप के कंपटीशन के अंदर ये पूछा जाता है कि सॉफ्ट पार्ट जो होता है उसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स की नंबर कितनी होती है। तो टोटल 11 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, या फिर वो आप लोगों से एग्जाम में डायरेक्टली पूछ देता है इनकी अरेंजमेंट। सॉफ्ट पार्ट के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट होती है, वो होती है 9+2 यानी 9+2 अरेंजमेंट होती है। इसको 9+2 क्यों बोलते हैं,
कि 9 तो होती है डबलेट, कैसी होती है बेटा, डबलेट की फॉर्म में है, और 2 होती है सिंगलेट। ये डबलेट और सिंगलेट क्या है, किस टाइप्स की अरेंजमेंट होती है, ये अपने डायग्राम जो करेंगे उनके अंदर बिल्कुल इनको अच्छी तरह से करने वाले हैं कि इनके अंदर किस टाइप से डबल अरेंजमेंट होगी और किस टाइप से इनके अंदर जो सिंगलेट की अरेंजमेंट जो है वो किस टाइप की कंडीशन में कैसे मिलेगी, वो अपने डिस्कशन करेंगे। बट सॉफ्ट पार्ट के अंदर, सीलीबी पार्ट के अंदर बात करें अपने, तो एक बार इतना ही याद रखना है कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो कितनी मिलने वाली है, आप लोगों को 11 मिलेगी। और इनके अंदर इन माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो अरेंजमेंट है वो आपको कैसी मिलेगी, 9+2 अरेंजमेंट जो है वो अपने को जनरली मिलने वाली है। इसके अलावा बात करें इसका सेकंड पार्ट जो आता है, सेकंड पार्ट आता है वो आता है काइनेटोसोम और बेसल ग्रेन्यूल। कौन सा आता है बेटा, सेकंड पार्ट आता है इसका काइनेटोसोम, या फिर इसी को बोलते हैं बेसल ग्रेन्यूल, या फिर इसी को आप बोलते हैं ब्लेफेरोप्लास्ट। एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है ब्लेफेरोप्लास्ट, यानी सेकंड पार्ट जो है वो काइनेटोसोम, बेसल ग्रेन्यूल, या फिर इसको बेसल बॉडी भी बोल देते हैं, बेसल बॉडी, या फिर इसी का तीसरा चौथा नेम है आपका ब्लेफेरोप्लास्ट। इस ब्लेफेरोप्लास्ट की बात करें या बेसल बॉडी की बात करें, इसके अंदर आप लोगों को 9+0 अरेंजमेंट मिलती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स की क्या अरेंजमेंट मिलेगी, इसके अंदर अपने को 9+0 की अरेंजमेंट जो है आप लोगों को मिलती है। जबकि आपके सॉफ्ट पार्ट जो था इस फ्लेजिलर अपरेटस का, उसके अंदर 11 माइक्रोट्यूब्यूल्स थी, 9+2 की अरेंजमेंट आप लोगों को जनरली मिल रही थी। यहाँ ये जो 9 होती है वो डबलेट की फॉर्म में नहीं होती है, ट्रिपलेट होती है। किस फॉर्म में होती है बेटा, ये ट्रिपलेट की फॉर्म में होती है। ये ट्रिपलेट क्या है, डबलेट क्या है, किस टाइप से इनकी कंडीशंस होती है, कैसे ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करेगी, उनका डिस्कशन भी करेंगे। और इस काइनेटोसोम, बेसल बॉडी या ब्लेफेरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर जो है वो अपने को वो मिलेगी। स्ट्रक्चर आप लोगों में इधर लिख देता हूँ, इट फॉर्म कार्टव्हील स्ट्रक्चर। यानी किसकी फॉर्मेशन करने वाला है बेटा, ये कार्ट व्हील स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेगा। कार्ट व्हील मीन्स गाड़ी के पहिए के या साइकिल के पहिए की बात करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, उस टाइप की स्ट्रक्चर बनाएगा ये। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेजिला के अंदर बात करें, अभी आप लोगों ने 2 पार्ट इसके डिस्कशन किए। एक सॉफ्ट पार्ट का डिस्कशन किया जिसको सीलियरी पार्ट बोल सकते हैं। आपने कहा कि सर इट इज़ आउटर हेयर लाइक पार्ट है ऑफ सीलियरी बॉडी, और इसमें कितनी माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, 11 होती है, जिसकी अरेंजमेंट होती है 9+2। 9 जो है वो डबलेट की फॉर्म में और 2 है वो आपको सिंगलेट की फॉर्म में मिलने वाली है। सेकंड पार्ट आपने डिस्कशन किया काइनेटोसोम या फिर बेसल ग्रेन्यूल्स या बेसल बॉडी या फिर ब्लेफेरोप्लास्ट। इसके अंदर आपने कहा कि सर टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो 9 मिलेगी। 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो उनकी अरेंजमेंट है वो 9+0 की फॉर्म में होगी, और 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो ट्रिपलेट की फॉर्म में मिल रही है आप लोगों को। इसके अलावा काइनेटोसोम जो है वो कार्ट व्हील स्ट्रक्चर जो है उसकी फॉर्मेशन करने वाला है। इसका थर्ड पार्ट भी अपने एक बार रूटलेट्स या फिर राइजोप्लास्ट की बात करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने इनकी स्ट्रक्चर और उनका थर्ड पार्ट जो है वो डिस्कशन करें। देखो बेटा, इसका थर्ड पार्ट जो आता है सीलियरी बॉडी का, वो आप लोगों का आता है रूटलेट या इसी रूटलेट को आप लोग बोलते हैं राइजोप्लास्ट। इस रूटलेट या राइजोप्लास्ट की बात करें तो ये रूटलेट या राइजोप्लास्ट जो है वो कॉनिकल बंडल होते हैं, और ये प्रोटीन फाइबर्स होते हैं। डायरेक्टली अपने लिख सकते हैं प्रोटीन फाइबर्स which arises from बेसल बॉडी। यानी इनका ओरिजिन जो है वो किससे हो रहा है बेटा, बेसल बॉडी से होता है। इन
डिफरेंट डायरेक्शंस। यानी डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर इनका ओरिजिन हो जाता है, किससे? आपके बेसल बॉडी से। और इनके अंदर आप लोगों को क्या मिलेगा? एटीपीएज एंजाइम, एटीपीएज आर प्रेजेंट इन राइजोप्लास्ट which provide energy for the movement of shaft part। यानी यही एटीपी प्रोवाइड, जो एटीपी एंजाइम है वो एनर्जी प्रोवाइड कराएगा शाफ्ट पार्ट की मूवमेंट के लिए, या मूवमेंट करवाने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा? ये एटीपीएज करवाएगा, जो रूटलेट या राइजोप्लास्ट की बात करें तो। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आप लोगों को इसका कंप्लीट डायग्राम जो है वो किस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर है, कौन से पार्ट की, शाफ्ट की स्ट्रक्चर कैसी है और बेसल बॉडी की स्ट्रक्चर कैसी है, उसका डिस्कशन करूँगा, वो बताऊँगा किस टाइप की स्ट्रक्चर है। बेटा देखिए, इसके अंदर आप लोग देखेंगे, ये आप लोग मान सकते हैं रूटलेट। इसके अलावा ये जो रेड कलर से मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखा है, इस पार्ट को आप माने आपके बेसल बॉडी, और ये जो ब्लू कलर से मैंने डिटरमाइन कर रहा है, ये आपका है शाफ्ट पार्ट, या फिर आप लोग बोल सकते हैं इसको सिलेरी बॉडी की बात कर सकते हैं। तो 3 पार्ट जो आप लोगों को डिफरेंट पार्ट है, इनमें से ये कह रहा है कि इस शाफ्ट पार्ट का आप जब टीएस सेक्शन देखो बेटा, शाफ्ट पार्ट की बात करें तो शाफ्ट पार्ट की स्ट्रक्चर में आप लोगों को डिफरेंट जो पार्ट्स मिल रहे थे। देखो सबसे पहले तो कि शाफ्ट पार्ट जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड है, जिसको आप लोगों ने लिखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वी कैन से मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लाइक स्ट्रक्चर, यानी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है आपका शाफ्ट पार्ट जो है वो सीलिया, और स्ट्रक्चर जो फ्लेजेला की शाफ्ट है वो। दूसरा आप लोगों ने कहा कि सर इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो अरेंजमेंट अपने को मिलने वाली है वो 9+ में 2 मिलने वाली है। मीन्स इसमें 9 जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो पेरिफेरल पार्ट पे मिलने वाली है और डबलेट की फॉर्म में है। तो आप लोग देखें इसके अंदर आप लोगों को ये एक डबलेट दिख रहा होगा, ये कंप्लीट डबलेट दिख रहा होगा बेटा। इस कंप्लीट डबलेट के अंदर ये बी प्रोटीन है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, और ये ए ट्यूबुलिन प्रोटीन है। तो बी और ए का 1 ग्रुप तो ये हो गया, सेकंड ग्रुप आप लोगों का ये मिला, इसी टाइप से थर्ड, इसी टाइप से 4, इसी टाइप से 5th, 6, 7, 8, 9, यानी ये 9 हो गए। और 9 में भी डबलेट है, ए और बी का ग्रुप है, इसलिए इनको बोलते हैं 9 डबलेट, और ये पेरिफेरल पार्ट में, आउटर पार्ट में है। इसके अलावा बात करें कि ये जो पेरिफेरल पार्ट है, बी और ए का ग्रुप है, इस ए वाले से कुछ आउटग्रोथ निकलती है। इन आउटग्रोथ को जैसे आप लोगों ने लिखा इनर और इनर डाइनिन आर्म्स निकलती है। ए से जो आर्म निकल रही है, इस टाइप से ये आर्म निकल रही है। मैं यहाँ अलग से डायग्राम बता देता हूँ। ये ए आर ट्यूब है, मान लो ये बी है, तो इस ए वाले से कुछ एक्स्ट्रा इस टाइप से आर्म डेवलप हो रही है। इन आर्म को ही आप बोल रहे हैं डाइनिन आर्म, यानी इसके अंदर डाइनिन प्रोटीन होती है, मूवमेंट से रिलेटेड प्रोटीन्स होती है जिनको बोलते हैं डाइनिन प्रोटीन। तो डाइनिन आर्म होती है, इनके अंदर एटीपीएज एक्टिविटी होती है, यानी एटीपीएज एंजाइम होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेंगे। इसके अलावा आप लोगों को ये भी दिख रहा होगा कि 1 डाइमर जो होगा, 1 डबलेट जो होगी, वो नेक्स्ट डबलेट से कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर के थ्रू अटैच होगी। आप लोगों को ये स्ट्रक्चर दिख रही होगी, ये वाली स्ट्रक्चर जो है, ये वाली स्ट्रक्चर, ये डायग्रामेटिकली मैं बता रहा हूँ रेड कलर से। ये स्ट्रक्चर क्या कर रही है, ए और इस नेक्स्ट वाले बी को अटैच करने का काम कर रही है, जिनको आप लोगों ने लिखा हुआ है इंटर डबलेट ब्रिज लिखा हुआ है, या बी ए लिंकर, यानी इसका बी और इसका ए जो है उसको लिंक करने वाली स्ट्रक्चर जो है उसको बी ए लिंकर बोल रहे हैं। तो ए के ऊपर आप लोगों को 2 स्ट्रक्चर्स मिल गई, एक तो डाइनिन आर्म मिल गई और दूसरा आप लोगों को क्या मिल गया, बी ए लिंकर मिल गया। तो पेरिफेरल 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है, 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट, ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स, और सेंटर के अंदर आप लोगों को दिख रहा होगा ये 1 माइक्रोट्यूब्यूल्स है और ये सेकंड माइक्रोट्यूब्यूल है। 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में
ब्रिज के थ्रू अटैच होती है, बट ये ईच माइक्रोट्यूब्यूल है वो सिंगलेट की फॉर्म में है। तो ये जो 2 जो है वो सिंगलेट आप लोगों ने अभी लिखा था, और ये आप लोगों को डबलेट की फॉर्म में मिलने वाले हैं। तो इस टाइप के अरेंजमेंट सेंटर में, और सेंट्रल जो पार्ट है वो आप लोगों का रेडियल स्पॉक के थ्रू, यानी जो सेंट्रल वाला है वो ए से अटैच होता है रेडियल स्पॉक के थ्रू। देखो सेंटर वाला ए से अटैच है, इस टाइप से जगह जगह से अटैच है, ए से अटैच है सेंट्रल वाला रेडियल स्पॉक के थ्रू। तो ये सेंटर पार्ट जो है वो ए से अटैच है, जिनको बोलते हैं रेडियल स्पॉक। नेक्सिन प्रोटीन इसके अंदर मिल रहा है अपने को। ये सेंट्रल सीथ है, सेंट्रल प्रोटीन की कवरिंग है जिसको बोलते हैं सेंट्रल सीथ। इसके अलावा ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल जो सिंगलेट की फॉर्म में अपने को मिल रही है। इसके अलावा इंटर डबलेट ब्रिज आप लोगों ने डिस्कशन कर लिया, और ये ब्रिज जो है सेंट्रल जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो अरेंजमेंट हो रही है। इनकी आपस में अरेंजमेंट जो है वो भी किसके ब्रिज के थ्रू है, तो जिसको आप बोलते हैं डायरेक्टली ब्रिज। इसके अलावा आप लोगों को इस माइक्रोट्यूब्यूल्स के सॉफ्ट पार्ट में और कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं मिलने वाली। याद रखना है कि इसका सॉफ्ट पार्ट जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, यानी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे चलेंगे। सेकेंड पार्ट जो इसका बेसल बॉडी या फिर आपके ब्लेफेरोप्लास्ट का या काइनेटोकोर का जो पार्ट है, उस पार्ट की स्ट्रक्चर जो है वो सेंट्रोसोम की सिमिलर होती है, सेंट्रियोल की सिमिलर होती है। तो अपने कल सेंट्रियोल का जो टॉपिक करेंगे उसके साथ उसको डिस्कशन करेंगे। जो 9+0 की अरेंजमेंट है वो किस टाइप से, 9 ट्रिपलेट की अरेंजमेंट किस टाइप से होगी, वो कल अपने सेंट्रियोल के साथ डिस्कशन करेंगे। अभी बेसिक सा कुछ पॉइंट और है कि टाइप्स ऑफ फ्लेजिला। फ्लेजिला कितने टाइप के हैं, तो इसमें एक तो लिखा हुआ है विप्लेस फ्लेजिला और सेकंड है टिंसेल फ्लेजिला। विप्लेस में लिखा हुआ है व्हेन द लेटरल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट, सपोज दैट ये अपने पास इस टाइप से फ्लेजिला है और इस फ्लेजिला के ऊपर लेटरल हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, और ये सेकंड फ्लेजिला मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जिसके ऊपर लेटरल हेयर लाइक स्ट्रक्चर इस टाइप से ड्रॉ कर दी। तो इसको तो बोलेंगे आप लोग टिंसेल और इसको बोलेंगे विप्लेस, यानी इसके ऊपर अब अलग से कोई एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर नहीं है, लेस है, डेफिशिएंसी है। इसका मतलब ये विप्लेस है और ये कौन सा है, टिंसेल टाइप का। तो देखो लिखा हुआ है व्हेन द लेटरल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट, तो इसको बोलेंगे विप्लेस, और दूसरा है टिंसेल व्हेन द फ्लेजिलर बियर्स लेटरल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, यानी जिनके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उनको आपने बोल दिया टिंसेल। तो कौन सा है टिंसेल और कौन सा है आपको आपके क्या बोलते हैं विप्लेस। तो ये विप्लेस और ये टिंसेल टाइप का। फिर कुछ सीलिया एंड फ्लेजिला में डिफरेंस जो है वो अपने डिस्कशन कर लेते हैं। सीलिया और फ्लेजिला में डिस्कशन करें डिफरेंस का, तो ये लिख रहा है कि सीलिया आर स्मॉल इन साइज, यानी 5 to 10 μm है, जबकि फ्लेजिला लॉन्ग साइज के होते हैं अप टू 150 μm। नंबर ऑफ सीलिया जो है पर सेल वेरी लार्ज होते हैं, ज़्यादा नंबर में होते हैं, जबकि इनकी नंबर कम होती है। सीलिया बीट इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर, यानी ये एक ही डायरेक्शन के अंदर या तो स्वीपिंग या फिर परपेंडिकुलर मूवमेंट शो करेंगे, और फ्लेजिला बीट्स इंडिपेंडेंटली, यानी ये इंडिपेंडेंटली मूवमेंट करते हैं, एक दूसरे से किसी भी टाइप से लिंक नहीं है। और फोर्थ डिफरेंस है दे टेक पार्ट इन लोकोमोशन, अटैचमेंट, फीडिंग एंड सेंसेशन, सबके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, आप लोगों का लोकोमोशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो सीलिया एंड फ्लेजिला का टॉपिक भी बेटा अपना कंप्लीट होता है। इस सीलिया एंड फ्लेजिला के टॉपिक के बाद अपने कल जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल का लेंगे, जिसके अंदर आप लोगों के सीलियरी के बेसल पार्ट का, बेसल बॉडी की स्ट्रक्चर भी डिस्कशन करेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर इसको कॉपी में नोट करें, और कल लाइव क्लास के लिए जो नेक्स्ट लाइव क्लास होगी अपनी उसमें सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम का डिस्कशन कर लेंगे। थैंक यू बेटा।